आइए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और प्लेलिस्ट भी इसका सेव हुआ है। अगर आप लोग इसके पिछले वीडियो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या इसके पीछे का 3.1 का अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और आसानी से आप लोग पढ़ करके सीख सकेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए बराबर दिया और बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है। हमको इतना डाटा दिया है निकालने के लिए, तो लाइन बाय लाइन हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, खत्म करेंगे इसको। देखिए ए प्लस बी निकालना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जोड़ना है। तो मैट्रिक्स ए को लिखे क्या है 2 4 3 2 और मैट्रिक्स बी को लिखे, बी क्या है 1 3 -2 और 5। यही ना है, क्वेश्चन भी लेते चलिएगा मिलाते चलिएगा, वही है सेम क्वेश्चन 1 3 -2 5 -2 5 3 40। इसको जोड़ना है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2 जुड़ेगा 1 के साथ, 2 जुड़ेगा 1 के साथ तो क्या होगा 3, 4 जुड़ेगा 3 के साथ तो होगा 7, 3 जोड़ेगा देखो 3 प्लस माइनस में 2, 3 प्लस माइनस में 2 ये घट करके क्या होगा ये 1 होगा, 2 + 5 क्या होगा 7 होगा। यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ, उत्तर के मतलब आंसर हुआ, समझिए यही आंसर हुआ। अब देखो हमको निकालना है a - b, जो यहाँ हम लोग प्लस किए हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो a की जगह पर a रखो, a क्या है 2 4 3 2 माइनस b क्या है 1 3 -2 और 5, यही है ना। अब देखिए ये इतना निकाल लिए, घटाओ इसमें से 2 से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 2, माइनस प्लस है 8, यहाँ पर 2 है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 5 होगा, 3 माइनस में 2 क्या होगा 5 होगा, 2 - 5 माइनस में 3 होगा, समझे। ये हमारा निकला a - b। अब देखो, अब हमको ये देखो दोनों डाटा आसान था, कुछ करना नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ घटाव कर, जोड़ने के बोला है तो जोड़ेंगे, घटाने के बोला है तो घटा देंगे हम लोग। देखो 3a, a हमारा ये है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 2 4 3 2 माइनस c क्या है -2 5 3 4, यही ना है। हमको निकालना क्या है a - b। देखो 3a - c, तो गुणा करना है तो 3 इसमें गुणा कर दो, 3 दूनी के 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 करो और 3 से 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा माइनस। देखो ये जो है कर दो -2 5 3 4। अब यहाँ पर घटा दो, देखो भाई देखो 6 माइनस में 2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 ये जुट करके क्या होगा 8, माइनस प्लस में हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, 12 - 5, 12 में से 5 घटेगा 7, 9 - 3 बचेगा 6, 6 - 4 बचेगा 2, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, समझे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी इसी का पहला का 4, यहाँ पर बी ए निकालना है। देखिए यहाँ हमको a और b को मल्टीप्लाई करना है। a है क्या
2 4 3 2। यहाँ क्या है बी, बी क्या है 1 3 -2 और 5, यही न है। देखो गुणा करो, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। जो ये रो है उसको कॉलम से गुणा करते इस कॉलम के साथ। देखो 2 4 को गुणा 1 2 के करेंगे। देखो 2 गुणे 1 डायरेक्ट करेंगे भाई। देखो 2 गुणे 1 क्या होगा यहाँ 2 प्लस 4 गुणे -2 माइनस में 8। इसको करो, इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ करो। 3 गुणे 1 3, 2 गुणे -2 माइनस में 4 होगा। देखो 3, अब इस कॉलम के साथ गुणा करते हैं। 3 गुणे 2 5 प्लस, हाँ 3 गुणे 2 6 होगा प्लस 4 5 20 होगा। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, 2 से और 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। हो गया मल्टीप्लाई, निकाल लिए हम लोग। 2 प्लस माइनस माइनस 2 -8 -6, 3 -4 -1, 6 + 20 26, 9 + 10 19। यह हमारा क्या निकल गया, अभी ए बी निकाल लें। जस्ट इसी के उल्टा बोला है। तो देखो ए बी और बी ए दोनों बराबर बराबर ये नहीं होगा, समझे। देखो अब बी ए निकालते हैं। बी है क्या 1 3 -2 और 5। ए क्या है, ए है 2 4 3 2, यही ना है। अब इसको भी गुणा करो रो बाई कॉलम। इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ करते हैं। देखो कैसे होगा, गुणा करना दाल भात खाने जैसा आसान है, समझे। 1 गुणे 2 2 प्लस 3 गुणे 3 9 -2 गुणे 2 -4, 5 गुणे 3 15। होगा कि नहीं होगा। अब इसका गुणा देखो इस कॉलम के साथ करो। 1 गुणे 4 4 प्लस 3 गुणे 2 6 -2 गुणे 4 माइनस में 8, 5 गुणे 2 प्लस में 10 हुआ। देखो 9 2 11, 15 में ले 4 घटा 11, 6 4 10, 10 में से 8। देखो माइनस में 8 घट जाएगा तो क्या बचने वाला है यहाँ से हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद आसान क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं हम लोग। बंद करें। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ये टोटल दिया इवैल्यूएट निकालने के लिए, परिकलित करने के लिए। देखो जोड़ घटाव है, आसान है। देखो यहाँ पे ग्रीन मार्कर से लिखते हैं क्या होगा। ए और ए जोड़ेंगे तो 2a, बी माइनस बी में जोड़ेंगे प्लस बी तो 0 बनेगा। बी में बी जोड़ेंगे 2b, क्या बनेगा 2b। ए में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2a बनेगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन तो यही है, लेकिन यहाँ माइनस में बी है, प्लस में बी माइनस बी में बी क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। क्वेश्चन हमारा यही है सही, समझे। इसमें देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर माइनस में बी था, गलत क्वेश्चन लिख दिए थे। देखो ये जोड़ है, जोड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए है 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, बोलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ। देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस में 2ac, ये किसका फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac, ये फॉर्मूला है किसका, a माइनस सी का होल स्क्वायर। a माइनस सी का स्क्वायर, मारिए धड़ दे आंसर। ये देखिए ए स्क्वायर, ये इसके साथ जुड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये फॉर्मूला है b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा इसके साथ माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का देखो होल स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट हम आंसर लिखे। ये क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं है, जैसा क्वेश्चन रहता है उतना ही आप लोग क्वेश्चन को इज्जत देना सीखें, और जितना नंबर में पूछेगा उतना ही इज्जत करना पूछे। ये 2 नंबर में पूछेगा, खैर ऑब्जेक्टिव जो बना है, और स्टेप बाय स्टेप आप लोग कर देना है, आंसर होगा। स्टेप से टाइम बचेगा, पेन बचेगा, आपका मेहनत बचेगा। ये देखो इसको भी जोड़ना है, -1 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो 12 में से 1 घट के बचेगा 11, 4 को जोड़ेंगे 7 के साथ, 4 7 11, 6 को जोड़ेंगे इस माइनस में 6 को जोड़ेंगे 6 के साथ, तो ये क्या बनेगा 0। ये माइनस में 6 ही है ना, इसको भी मिला लेते हैं, क्या पता कभी गलत हो जाए तो बड़ा दिक्कत ही होता है, आंसर नहीं आ पाता है। ठीक है, इस 8 को 8 के साथ जोड़ो तो क्या बनेगा 16, 5 को इस 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5, इस 16 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, 2 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, 8 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, 5 को इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, होगा इतना। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। उसी तरह ये देखो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर नहीं एक्स है तो एक्स लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसके साथ ये जुड़ेगा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके साथ ये जोड़ेगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, यह भी क्या हुआ 1, यह भी क्या हुआ 1, यानी यही हमारा क्या हुआ आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, इसे नोट कर ले। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। जो उसमें दूसरा का पहला क्वेश्चन बनाए थे ना, वो -b गलती से दिख गया हमको, वो जैसे दूसरा का पहला क्वेश्चन ab - ba था और प्लस करने वाला था ab था, समझे यही था। इसको यहाँ पे माइनस नहीं था, गलती से लिखा गया था, ये बन जाएगा 2a, b + b 2b, ये -b + b 0, ये बन जाएगा 2a, यही आंसर होगा। समझे मिस्टेक होता है, मिस्टेक से लिखा गया था, ध्यान नहीं दिया, हम दूसरा तीसरा के पहला क्वेश्चन ध्यान दे के लिख दिए थे। देखो ये दोनों को गुणा करना है, गुणा के कंडीशन कब समझाए थे, देखो इसका कोटि 3 गुणे नहीं 2 गुणे 2 है, इसका भी कोटि 2 गुणे 2 है, तो इसका स्तंभ इसका पंक्ति मिल रहा है ना, ये दोनों गुणा हो जाएगा रो बाई कॉलम। देखो इस रो के गुणा इस कॉलम से करते हैं, तो a गुणे a क्या होगा हमारा a², b गुणे b प्लस के साथ आएगा b²। अब इसको गुणा करो, -b गुणे a तो माइनस में ab, a गुणा b प्लस में ab, ये देखो। अब इसके साथ गुणा करो, a गुणे माइनस में b माइनस में ab, b गुणे a तो ये क्या होगा ab है, देखो माइनस में b गुणा b तो ये क्या हो जाएगा b², a गुणा a प्लस में क्या बनेगा ये a², ये प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया a² प्लस b², ये बच गया 0, यह भी बच गया 0, और यहाँ पर क्या बचा b² प्लस a², या इसको सीधा करके हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस b²। ये हमारा क्या हुआ आंसर। इसका भी देखो ये 3/2 का, 1 रो 2 रो और 3 रो, ये 3/2 का है, ये कब आई है 1 का है, ये 1/3 का है। देखो इसका स्तंभ इसका पंक्ति मिल रहा है, गुणा हो जाएगा। देखो
1 गुणे 2 2, अब इससे 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 2 6, अब इसके साथ करो 1 गुणे 3 3, 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 3 9, 1 गुणे 4 4, 2 गुणे 4 8, 3 गुणे 4 12। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। समझे? अब देखिए, अब इसका गुणा करते हैं। यह भी 2/2 का है, यह 2/3 का है। इसमें पंक्ति और इसमें स्तंभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो देखो गुणा करो, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुणा करो, इसको लेंगे तो ये आएगा इस पर 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 का होगा 1, माइनस 2 गुणे 2 माइनस में 4, 2 गुणे 1 2, 3 गुणे 2 6, ये देखो 1 गुणे 2 2, माइनस 2 गुणे 3 माइनस 6। इसका गुणा अब इसके साथ करो, कर ले। देखो 2, देखो इसका गुणा ही कर ली, 1 गुणे 2 2, माइनस 2 गुणे 3 माइनस 6, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 3 9 होगा। यहाँ देखो, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 1 गुणे 3 3, माइनस 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 3 3 गुणा 1 3। यही ना बना? बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखो 1 में ले 4 घटा माइनस में 3, 2 में ले 6 घटा माइनस में 4, ये बच जाएगा 1, ये 6 और 2 8 बनेगा, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। आंसर आप मिलाते चलिएगा। समझे? अब देखिए कैसे बनेगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा के तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा, और ये क्वेश्चन नंबर था तीसरा के पहला। तो देखिए तीसरा के तीसरा ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखो इसमें भी रो बाई कॉलम गुणा करने जा रहे। देखो इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ करो। देखो 2 गुणे 1 2, प्लस 3 गुणा 0 0, प्लस 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 1 3, प्लस अब इसका गुणा कर रहे हैं, 4 गुणे 0 0, प्लस 5 गुणे 3 15, 4 गुणा 1 4, 5 गुणे 0 0, 6 गुणे 3 18 होगा। अब इसका गुणा सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं। ये दिख रहा है सेकेंड कॉलम, इसके साथ करो। देखो 2 गुणे माइनस में 3 माइनस में 6, 3 गुणे 2 प्लस में 6, 4 गुणे 0 तो 0, 3 गुणे माइनस में 3 माइनस में 9, 4 गुणे 2 प्लस में 8, 5 गुणे 0 प्लस में 0। समझे? देखो 4 गुणे माइनस में 3 माइनस में 12, 5 गुणे 2 प्लस में 10, 6 गुणा 0 तो 0 होगा ये। देखो अब इसके में अब थर्ड कॉलम से करो, 2 गुणे 5 10, प्लस 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 5 प्लस में 20। देखो 4 गुणे 5 यानी 3 गुणे 5 15, प्लस 4 गुणे 4 16, प्लस 5 गुणे 5 25, 4 गुणे 5 20, 5 गुणे 4 20, 6 गुणे 5 30। यही ना हुआ? नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो इधर काम चलाते हैं। देखिए इधर देखो जोड़ के लिखते हैं। आंसर मिलाइएगा आप लोग, आ रहा है कि नहीं? 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, 6 में 6 ये कट करके क्या आएगा 0 आएगा 0। अब देखो 10 10 20 2 22, 22 20 आएगा तीसरा नंबर में ये 42, तीसरा के चौथा नंबर है ये। देखो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा 18,
9 में से देखो माइनस में 9 प्लस में 8 है तो यहाँ आएगा माइनस में 1। 15 6 31, 31 5 36, 36 20 56, ये क्या होगा हमारा 56। 18 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 22। ये 10 माइनस में 12, ये होगा क्या माइनस में 2। अब देखो 20 20 40 30 70, ये होगा हमारा 70। यही हो गया क्या चीज, तीसरा का चौथा नंबर आंसर। अब देखो तीसरा में और भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग लेकर के चलते हैं। दूसरा नंबर देखिए अब हम लोग तीसरा के 5वां और 6वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। 5वां नंबर में भी मल्टीप्लीकेशन है और 6ठा नंबर में भी मल्टीप्लीकेशन है। तो देखते हैं इसको भी गुणा करते। देखो इस ये क्या है 1 2 3, 3 गो रो है और 2 ठो कॉलम है 3/2 का। इसमें 2 है इसमें 3 है। तो देखो इसमें पंक्ति और इसका स्तंभ दोनों का इक्वल है, गुणा करो। देखो इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ करो। 2 गुणे 1 2, 1 गुणे -1 -1, 3 गुणे 1 3, 2 गुणे -1 -2, -1 गुणे 1 -1, 1 गुणे -1 -1 कर लिए। अब इसके साथ करते हैं 2 गुणे 0 0, 1 गुणे 2 प्लस में 2, 3 गुणे 0 0, 2 गुणे 2 प्लस में 4, -1 गुणे 0 0, 1 गुणे 2 प्लस में 2, 2 गुणे 1 2, 1 गुणे 1 1, 3 गुणे 1 3, 2 गुणे 1 2, -1 गुणे 1 -1, 1 गुणे 1 1। देख लिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2 में से 1 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, -1 -1 -2, ये का बचेगा 2, ये का बचेगा 4, ये बचेगा 2, ये 3 5, ये तो बेचारा कट के क्या आया 0। ये अभी हमारा क्या हुआ आंसर। और एक लास्ट बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें भी रो बाई कॉलम गुणा करते हैं हम लोग। 3 गुणे 2 6, क्या होगा 6 प्लस -1 गुणे 1 -1 प्लस 3 गुणे 3 9, -1 गुणे 2 -2 प्लस 0 गुणे 1 0 प्लस 2 गुणे 3 6 होगा। इसमें भी देखो अब इसके साथ गुणा करो। 3 गुणे माइनस में 3 -9, 1 गुणे 0 0 प्लस 3 गुणे 1 3, -1 गुणे 3 3, 0 गुणे 0 0, 2 गुणे 1 प्लस में 2। देखो ये 6 में से 1 घटा 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, ये 6 में से 2 घट जाएगा, ये माइनस में, तो 6 से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। अब देखो माइनस में 9 और 3, तो माइनस में 9 और 3 तो -6 आएगा, ये 3 2 5 आएगा। आया इतना आंसर हम लोग का। देखो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग समाप्त किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसी अंदाज में इसी क्वेश्चन के बीच मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास ये वीडियो को फेंकना ना भूलें, समझे। मेहनत लगता है मेरे भाई, थोड़ा देखिए लाइक सब्सक्राइब ठोक लोग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।